सभी को जय बाबा माँ की। मैं काजल पाल, शंकर सेना छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई से। और आज हमारे शंकर सेना छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में पहली बार बाबा माँ के पवित्र बृहद चौकी का और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे बाबा माँ के इस कार्यक्रम में आए हुए भक्तजनों में से एक दीदी है, उनका अनुभव जान रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं उनका अनुभव। तो सभी को जय माँ बाबा की। दीदी आपका नाम बताइए। मैं श्रीमती गोपेश्वरी साहू। और आप कहाँ से हैं? मैं खैरागढ़ से हूँ और शिक्षिका हूँ मैं। अच्छा, पेशे से आप शिक्षिका हैं। जी। तो आप दरबार से कब से जुड़ी हैं? मैं दरबार से 2018-19 में गई थी, लेकिन पूरे प्रोसीजर नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम आने के कारण। उसके बाद मैंने 2022 में मैंने वनडे करवाया। अच्छा, तो मतलब 2018 से आप दरबार से जुड़ी थी, दरबार के वीडियो आरती सब देखती रहती थी। और फिर आपने पूरी प्रक्रिया अभी जो है अपनी 2022 में करी। उसमें आपने क्या प्रक्रिया की है? 9 हवन की वनडे करवाया। पहले 9 हवन में 8 हवन तक का हो पाया था, लेकिन वही कोरोना काल होने के कारण से मैं उस 9 हवन का प्रोसीजर पूरा नहीं कर पाई। अच्छा, तो फिर वनडे का आया तो उस प्रोसीजर में। तो आपकी दरबार से जुड़ने से पहले आपके घर की क्या स्थिति थी, क्या परेशानी था, और दरबार से जुड़ने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, क्या लाभ हुआ? सबसे पहले तो मुझे ही अपने शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा थे। अच्छा। मैंने बहुत सभी को वीडियो देखती थी, मेरे अंदर से मेरे एक अनुभव लेना चाहती थी कि ऐसा कहीं ना कहीं कुछ तो हो जिससे मैं अपने आप को सर्टिफाइड कर सकूं कि हाँ ये कुछ है जिनसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती हूँ। तो मैंने भी इधर उधर भटके, वैसे मैं भी भटकी हूँ। अच्छा, है ना। हाँ। सभी जगह गई हूँ, लेकिन अंदर से मुझे अनुभूति होती थी कि ये सही नहीं है। लेकिन दरबार का वीडियो अचानक देखते देखते मैंने भी अचानक ही मुझे ये अनुभव हुआ। मैंने वीडियो देखने के बाद मैं लगातार 15-20 दिन तक से मैंने जो गुरुजी पहले सबसे पहले जो बताते थे कि यहाँ आना है तुमको तो पहले समझो फिर आओ, तो इसी तरह से मैंने उन वीडियो को पूरी तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग था वो सुनी। धीरे 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 सुनते हुए मुझे लगे कि हाँ ये अब मेरे लिए लास्ट जब भी अब मुझे जीवन में आगे जो भी जहाँ भी जाना है तो केवल मेरा दरबार है, अब कहीं नहीं जाना है। मृत्यु आए तो दरबार, जीवन मिले तो दरबार। इस तरह से मैंने अपने जीवन में ये ठान लिए कि जो चाहे सुख हो या दुख हो मुझे दरबार छोड़ना है। और मैंने उनके बाद दरबार से जुड़ना स्टार्ट कर दिया, पर बताने कुछ कारण बस हमने पूरे नहीं कर पाए, जिससे हाँ जिससे जो होना चाहिए था वो मुझे कुछ मेरे कमियों के कारण मैंने पूरा नहीं कर पाया। जैसे मुझे कुछ लॉस हुआ तो मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करने पड़े। और उसके बाद 2022 में मैंने वनडे किए, तो पूरी तरह से मैं तो अपने शरीर से बहुत सी समस्याओं से मुक्त हो गई हूँ। आत्मविश्वास की कमी थी, एक जो पाना चाहती थी जीवन में मैं वो नहीं मिल पा रहे थे मुझे, लेकिन आज दरबार की कृपा से है। तो ऐसी कौन सी परेशानी थी जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान थी अपने शारीरिक रूप में, जैसा बता रही है? शारीरिक जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जैसे कहते हैं जो सूक्ष्म होती है, वो हम लोगों को नहीं उनको बता सकते, वो हम ही अनुभव अपना हम ही कहते हैं ना किसी चीज को। आपको जब तक कोई चीज होगा नहीं, आप किसी से कुछ कहेंगे तो लोग सुन के निकल जाएंगे। इसी तरह मुझे अंदर अपने शारीरिक कष्ट मुझे ज्यादा होते थे। अच्छा, तो वो जब आपने प्रक्रिया करी तो उससे आपको राहत मिली और पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ कि उन चीजों का खात्मा आज तक हुआ है मेरे जीवन में। पहले मैं डरती थी, किसी के तो कार्यक्रम में मैं नहीं जा पाती थी, कहीं परिवार में कुछ जाना है तो मुझे वो भय रहता था कि वो और बढ़ जाएगा, उनके घर खाना है तो ऐसा होता था इस तरह से। इन सब नकारात्मक शक्तियों का इतना ज्यादा ये होता है कि इंसान को भ्रमित करके रखा है। तो उन सब चीजों से मुझे दरबार में मुक्त किए हैं। आज मैं सीना ठोक के मैं जाती हूँ जहाँ जाना है मुझे, क्योंकि ये